वालेकुम क्लास। आज मैं आपको आइकम पार्ट 1 अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी। तो ये हमारा फॉर्मेट है क्वेश्चन का, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। जहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि एसेट्स इक्वल टू है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये देखो ये ओनर का नाम है और ये अकाउंटिंग इक्वेशन है फॉर द मंथ ऑफ। ये मंथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा मंथली बेसिस पे बनती है, ये वीकली ईयरली बिल्कुल भी नहीं बनती। और ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने डेज या मंथ या ईयर नहीं दिया हुआ। अगर दिया होता तो फिर मैं ये लिखती, नहीं दिया होता, नहीं ना दिया हुआ तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पहली ट्रांजैक्शन पे। पहली एंट्री क्या कहती है, कमेंस बिजनेस विद कैश 2 लाख। यहाँ कमेंस से मुराद है शुरू किया, मतलब उसने 2 लाख से कारोबार शुरू किया है। ठीक है, कैश आया 2 लाख, कैश आया, ये पहली एंट्री है। कैश कारोबार में आया। ठीक है, 2 लाख है। टू लाख है तो इसको हम कैपिटल में भी लिखेंगे। ये बात तो अब आपको समझ आ चुकी है ना कि मैंने इसको कैपिटल में क्यों लिखा है। ठीक है, तो ये हम इक्वल डाल देते हैं, चूँकि यहाँ पे लायबिलिटी नहीं थी इसलिए हम 0 लगा देते हैं। अब दूसरी एंट्री में वो क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। दूसरी एंट्री क्या कह रहा है, दूसरी एंट्री में कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, मतलब 40,000 के उसने गुड्स खरीदी हैं कैश पे। गुड्स आई हैं बिजनेस में, जो चीज़ बिजनेस में आए वो प्लस कितने की गुड्स खरीदी हैं, 40,000 की गुड्स खरीदी हैं उसने। 40,000 की गुड्स खरीद ली, पैसों से खरीदी हैं, मतलब गुड्स आई इसलिए प्लस, पैसे गए इसलिए माइनस। ठीक है, 40,000। अब ये हमारी दूसरी एंट्री थी। तो अब देखो हमने कोई भी एंट्री करनी है ना उसके 2 इफेक्ट लिखने हैं। इसका पहला इफेक्ट ये है, दूसरा इफेक्ट ये है, तो इसके 2 इफेक्ट हमारे यहीं पे है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम कर लेते हैं बैलेंस। 2 लाख में से 40,000 निकालें, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 40,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, 0 प्लस 2 लाख। ठीक है, अब हम तीसरी एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री में क्या कह रहा है, तीसरी में कह रहा है परचेज टाइपराइटर फॉर कैश ₹20,000। ठीक है, ये जो टाइपराइटर होते हैं ना इसको कहते हैं इक्विपमेंट। टाइपराइटर बिजनेस ने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा है, मैंने आपको बताया। और ये हमारा एसेट है, मैंने आपको बताया था कि एसेट उस चीज़ को कहा जाता है जो हमें एक तो पोजेशन हो उसकी, दूसरा ये कि वो हमें उसकी कोई वैल्यू हो, तीसरा ये कि हमें फ्यूचर बेनिफिट दे। अब जो हमने टाइपराइटर परचेज़ किया है तो इसका मतलब ये है कि उसने हमें फ्यूचर बेनिफिट देना है ना, मतलब हमने बिजनेस से अपने इस्तेमाल के लिए फ्यूचर यूज़ के लिए खरीदा है। ठीक है, बिजनेस के लिए खरीदा है। ठीक है, तो टाइपराइटर आया था, हम इसकी लहदा से लिखते हैं टाइपराइटर भी हमारा एसेट है। ठीक है, क्योंकि ये हमने खरीदा तो ये बिजनेस की मलकियत बन जाएगा ना। तो टाइपराइटर उसने खरीदा 20,000 का, 20,000 का टाइपराइटर खरीदा है। ठीक है, का टाइपराइटर आया लेकिन कैश गया, क्योंकि पैसे दिए तो टाइपराइटर आया ना, हाथ होंगे सारा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 0 और ये इसका कुछ भी नहीं। ठीक है, ये अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1,60,000 में से 20,000 निकालें, 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000। ठीक है, अब हम ये 0 वैसे ही नीचे उतार लेंगे, प्लस ये 2 लाख भी ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब हम ये देखने के लिए क्या हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं, इसको भी प्लस करके देख लेते हैं, इसको भी प्लस करके देख लेते हैं। अगर आंसर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा आंसर ठीक है। 1,40,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000, ये भी 2 लाख आ रहा है, ये भी 2 लाख है, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। अब हम देख लेते हैं चौथी एंट्री में क्या कह रहा है, रेंट पेड इन एडवांस 17,000। ठीक है, देखो वो कह रहा है पेड इन एडवांस। रेंट तो हमारा एक्सपेंस होता है ना, खाली रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। जब वो कहते हैं कि इन एडवांस मतलब हमने पहले ही रेंट पे कर दिया है। मतलब फ़र्ज़ करो अगर बिल्डिंग उन्होंने खरीदी है, मतलब बिल्डिंग उन्होंने ली है रेंट पे, उसका रेंट तो उन्होंने पे कर दिया है लेकिन अभी इस्तेमाल नहीं की है, अभी बिल्डिंग को इस्तेमाल करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एसेट है। मतलब कोई भी रेंट उसने अगर जो प्री पेड होते हैं ना, मतलब प्री पेड कह लो, एडवांस कह लो, प्री का मतलब भी पहला होता है, एडवांस का मतलब भी पहले होता है। मतलब उसने पेमेंट तो पहले कर दी है, एडवांस उसने दे दी है लेकिन अभी यूज़
यूज़ नहीं किया, मतलब एसर की डेफिनेशन को पूरा कर रही है, मतलब ये हमें फ्यूचर बेनिफिट देगा। तो देखो अगर हमने बिल्डिंग का रेंट दिया है तो ज़ाहिर बात है हमने इसको फ्यूचर में यूज़ करना है और उसका हमें बेनिफिट होगा। इसलिए जो रेंट है ना, अगर खाली रेंट कह दे तो इसका मतलब ये वो हमारा एक्सपेंस है। अगर रेंट पेड इन एडवांस कह देना, मतलब उसने अगर पे पहले ही कर दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे प्री पेड रेंट प्लस प्री पेड रेंट। और ये हमने कितना रेंट पे किया है, 17,000 प्लस 17,000। चूँकि ये हमने कैसे दी है इसलिए गया है। ठीक है, देखो कैश से हमने रेंट पे किया ना एडवांस में, इसलिए वो कैश में गया। और प्रीपेड रेंट है, ठीक है, अभी हमने इस्तेमाल करना है उसको, इसलिए मतलब हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया है। जिस चीज़ का एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया वो अभी हमने चीज़ इस्तेमाल करनी है, मतलब बिजनेस में आनी है। ठीक है, तो फिर ये हमारा हो गया। अब हम इसको कर लेंगे बैलेंस। 1,40,000 माइनस 17,000, 1,23,000 स्लाइड चलाना प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 17,000। ठीक है, ये ज़ीरो हम ऐसे ही लिख लेंगे और 2 लाख भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको प्लस करके देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 17,000। ठीक है, अब हम 5वीं एंट्री कर लेते हैं। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हम कमीशन हम तब भी पे करते हैं, मतलब कमीशन हम तब भी देते हैं, मतलब कमीशन हम कब देते हैं। देखो फ़र्ज़ करो अगर एक हमने मकान किराए पे लेना है, हम एक ब्रोकर को कहते हैं तुम हमें मकान किराए पे ढूंढ के दो, अगर हमें पसंद आ जाता है तो हम तुम्हें कमीशन पे करेंगे। ठीक है, ये कमीशन पे करेंगे मतलब काम हो जाने के बाद हम कमीशन पे करते हैं। अब जैसे एक रिश्ता कराने वाले हैं, मतलब अगर हम एक रिश्ता कराने वाले को हायर करते हैं, हम उसको कहते हैं तुम रिश्ता करवा दो, अगर हमारा रिश्ता ये मतलब हो जाता है तो फिर हम तुम्हें कमीशन देंगे। ठीक है, वो कह रहे कमीशन जो है ना हमें काम करने के बाद मिलता है, लेकिन वो यहाँ कह रहा है कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अभी काम किया नहीं है, कमीशन रिसीव हो गया है। ठीक है, अभी काम किया नहीं है, कमीशन रिसीव हो गया हमें, मतलब 3,000 अब ये हमें कैश आ गया है, लेकिन अभी हमने काम करना है तो ये लाइबिलिटी भी तो है ना। मतलब हमने अभी, अब देखो लाइबिलिटी क्या होती है, जिस चीज़ को हमने पे करना, तो चाहे वो एफर्ट हो जाए चाहे वो कोई भी चीज़ हो जाए। अब देखो उसने 3,000 हमें तो दे दिया है, लेकिन इसको हम लाइबिलिटी साइड पे भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो अगर हम काम ना करेंगे वो हमसे 3,000 वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि उसने हमें एडवांस में पेमेंट कर दी है। ठीक है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3,000 चूँकि ये कैश में से गया है, और इसको हम लाइबिलिटी में भी लिखेंगे 3,000। ये देखो अनअर्नड कमीशन मैंने हेडिंग दी हुई है, अनअर्नड कमीशन। ठीक है, चूँकि ये हमारी लाइबिलिटी है, अभी हमने पैसे रिसीव तो कर लिए हैं, कैश बिजनेस में आ गया है। ठीक है, आ गया इसलिए प्लस, लेकिन ये अभी हमने काम करने इसलिए हमारी लाइबिलिटी है। आगे हम इसको बैलेंस कर लेंगे। 1,23,000 जमा 3,000, 1,26,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 17,000। इसको ज़ीरो, इसको ज़ीरो, इसको ज़ीरो। ठीक है, और ये 3,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, 3,000 प्लस 2 लाख। ठीक है, अब हम लास्ट अपनी फाइनल एंट्री की तरफ आ जाते हैं। 6वीं एंट्री है हमारी, वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20,000 कॉस्टिंग 17,000। मतलब उसने जो गुड्स 17,000 की खरीदी थी ना, उसने 20,000 की बेची हैं। प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000, मतलब 17,000 की गुड्स उसने बेच दी है। 17,000 मतलब गुड्स में से ये 17,000 माइनस 17,000 की गुड्स गई हैं, और कितने में बेची है? 20,000 की, मतलब 20,000 कैश आया है, इसलिए हम प्लस करेंगे। और जो 20,000 माइनस 17,000, 3,000 हमें प्रॉफिट हुआ है ना, और मैंने आपको बताया था कोई भी प्रॉफिट हो ना उसको कैपिटल में ऐड करते हैं, ये 3,000 वो है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस में 1,26,000 और 20,000, 1,46,000 प्लस 40,000 माइनस 17,000, 40,000 में